कैसे हैं आप सभी। आज की हमारी रेलवे की जनरल साइंस की जो क्लास रहने वाली है, उसमें इस क्लास में हम बायोलॉजी से जुड़े हुए क्वेश्चंस करेंगे। जितने भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं, लगभग क्वेश्चन है वो रेलवे के किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन आज का वो क्या है, क्या है हमारा क्वेश्चन पहला। यदि किडनी ठीक से कार्य नहीं कर रही हो तो उसमें यूरिया की अतिरिक्त मात्रा इकट्ठा हो जाती है, यह स्थिति क्या कहलाती है। किडनी में यूरिया की अतिरिक्त मात्रा का इकट्ठा हो जाना, ये क्या कहलाती है। सत्वक, वक्त शोध, गुर्दा खराब हो जाना, गुर्दे की पथरी, या फिर यूरीमिया। तो ये जो यदि किडनी है आपकी ठीक से कार्य नहीं कर रही है और उसमें यूरिया का अतिरिक्त मात्रा में इकट्ठा हो जाती है, तो ये स्थिति आपकी यूरियम कहलाती है। डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर होगा, यूरियम। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है जीवित प्राणियों में रासायनिक बॉन्ड्स के रूप में ऊर्जा के भंडार पाए जाते हैं। ऊर्जा के यह रसायन क्या कहलाते हैं। मेटाबॉलिज्म, डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, राइबोन्यूक्लिक अम्ल। तो जो ये रसायन है आपके, जो जीवित प्राणियों के अंदर जो रासायनिक बॉन्ड्स के रूप में ऊर्जा के भंडार पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। वो आपके कहलाते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो सी ऑप्शन आपका इसका जो करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपका आरपीएफ एसआई के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है ये, ठीक है, 2019 के अंदर आरपीएफ एसआई के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस विधि में पुनर्योजगज डीएनए को जंतु कोशिका के नाभिक से सीधे प्रविष्ट किया जाता है। जंतु कोशिका के नाभिक से सीधे प्रविष्ट किया जाता है, वो होती है आपकी माइक्रो इंजेक्शन, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन आपका है वो करेक्ट आंसर होगा। डीएनए को जंतु कोशिकाओं में नाभिक से सीधे प्रविष्ट किया जाता है, वो विधि आपकी होती है माइक्रो इंजेक्शन। ये क्वेश्चन भी आपका आरपीएफ एसआई के अंदर 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है डेक्साट्रोज को सामान्य रूप से किस नाम से जाना जाता है। डेक्साट्रोज को सामान्य रूप से किस नाम से जाना जाता है। ग्लूकोज से, फ्रक्टोज से, सेल्यूलोज से, या फिर आपके सुक्रोज से। तो डेक्सट्रोज को जो आपका जाना जाता है वो ग्लूकोज के नाम से जाना जाता है। सामान्य रूप में ग्लूकोज के नाम से डेक्सट्रोज को जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका आरपीएफ एसआई के अंदर 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, पौधों में दिन और रात के प्रति पाई जाने वाली संवेदना का गुण कहलाता है। दिन और रात के प्रति जो पौधों की संवेदना होती है, इस गुण को क्या कहा जाता है। फोटोपीरियडिज्म, फोटोवेनेशन, वर्नलाइजेशन, या फिर आपका वेनेशन। इनमें से जो पौधे की दिन व रात के प्रति पाई जाने वाली संवेदना है, उसका गुण क्या कहलाता है, इनमें से बताइए। तो आपका ए ऑप्शन इसका है जो करेक्ट आंसर होगा, फोटोपीरियडिज्म, ठीक है। तो इसका ये जो क्वेश्चन आपका है वो आरपीएफ एसआई के अंदर 2019 के अंदर पूछा जा चुका क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, दांत की ऊपरी चमकदार सतह है क्या कहलाती है। दांत की जो ऊपरी चमकदार सतह होती है उसे क्या कहा जाता है। दंत धातु कहा जाता है, या फिर दांत की उसे जड़ कहा जाता है, या फिर जीभ कहा जाता है, या फिर मज्जा गुहा कहा जाता है। तो जो चमकदार ऊपरी जो चमकदार सतह होती है उसे आपका जड़ कहा जाता है उसे। तो बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। इस जो चमकदार सतह होती है इसी आपका इनेमल की बनी होती है। ये किसकी बनी होती है, इनेमल की बनी होती है, ये जो चमकदार सतह होती है।
ठीक है। और इस इनेमल को ही आपका क्या कहा जाता है, दंतवक्कल, दंतवल्क या जड़ कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है द्वितीयक जाइलम, द्वितीयक जाइलम के हल्के रंग वाले बाह्य क्षेत्र और अन्य किस नाम से जाना जाता है, बाह्य क्षेत्र को और अन्य किस नाम से जाना जाता है। सेपवुड, हार्टवुड, स्प्रिंगवुड, लैटवुड। तो द्वितीयक जाइलम के हल्के रंग वाले बाह्य क्षेत्र को अन्य नाम से जाना जाता है, वो आपका सेपवुड कहलाता है। ए ऑप्शन इसका जो करेक्ट आंसर होगा, सेपवुड। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, अंडाशय के समीप स्थित नली, फनल, जो अंडाशय के समीप एक नली स्थित होती है के आकार का भाग क्या कहलाता है। उस नली के आकार का जो भाग होता है वो क्या कहलाता है। वायु कोष्ठिका, स्तन ग्रंथि, अंडवाहिनी या फिर आपकी गर्भाशय ग्रीवा कहलाती है। तो जो अंडाशय के समीप एक स्थित एक नली होती है, यानी फनल, जो कि एक नली होती है फनल के आकार का, जो भाग है वो वायु कोष्ठिका कहलाता है आपका। ए ऑप्शन इसका है जो करेक्ट आंसर होगा, वायु कोष्ठिका। ये जो है वायु कोष्ठिका, ये आपका जो फेलोपियन जो नलिका होती है, फेलोपियन ट्यूब होती है अंडाशय के निकट का, वह भाग है। ये जो है आपका फनल यानी कीप के आकार का होता है, कीप या इसे कौन भी बोल देते हैं, या फिर आपका फनल, इसके आकार का ये होता है भाग। इसे क्या कहते हैं, वायु कोष्ठिका कहते हैं। ये अंडाशय के समीप में होती है। फेलोपियन नलिका के जो अंडाशय के निकट का जो भाग होता है उसे ये आपका वायु कोष्ठिका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है इंटेस्टिनल म्यूकोसल इपिथेलियम में कौन सी कोशिका म्यूक्स को स्रावित करती है, यानी म्यूक्स का स्रावित करने वाली निम्न में से कौन सी कोशिका है। गार्ड कोशिका, गोबलेट कोशिका, या फिर आपकी रक्त कोशिका, या फिर आपकी कायम कोशिका। तो इंटेस्टिनल म्यूकोसल इपिथेलियम में जो आपकी गोबलेट कोशिका है वह आपका जो है म्यूक्स का स्रावण करती है, म्यूक्स का स्रावण करती है। तो कौन सी, गोबलेट कोशिका, यानी बी ऑप्शन आपका इसका जो करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी आपका आरपीएफ एसआई के अंदर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, किसी जीव को केंद्रीय अक्ष के एक समतल द्वारा विभाजित करने पर वह जीव दो समरूप भागों में बंट जाता है, यह कहलाता है एकल समिति, असमिति, रेडियल सममिति, या फिर आपकी द्विभागीय सममिति। क्या कहलाता है। जब केंद्रीय अक्ष से एक समतल द्वारा विभाजित करने पर अगर वह दो भागों में, दो समरूप भागों में बंट जाता है तो वो आपका रेडियल सममिति कहलाता है। सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी आपका आरपीएफ एसआई के अंदर 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है।